प्रतिभा बुलबुल और आप सबका एमजी मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हमें ये बताना है कि p = 3x + 1 हमें दिया हुआ है, x = -1/3 इस बहुपद के शून्य है या नहीं है। शून्य मतलब हमें वो मान रखने से जो बहुपद दिया हुआ है उसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो हम इसको चेक करते हैं। x = -1/3, यहाँ पर हम x = -1/3 रखेंगे। x = -1/3 रखने पर p x की वैल्यू हम रखे -1/3, 3 x की वैल्यू हमने पुट करी -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा -1 + 1 और -1 + 1 होता है हमारा 0। तो p -1/3 पे उसकी वैल्यू आ गई 0। अगर इसका मतलब ये 0 इसकी वैल्यू आ गई, मतलब x = -1/3 px का शून्य है। हम लिखेंगे अतः x = -1/3 px का शून्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे वाला प्रश्न करते हैं। सेकेंड नंबर पर हमें दिया हुआ है px = 5x - 5 और x की वैल्यू दी हुई है हमें 4/5। अगर हम x की वैल्यू 4/5 यहाँ पर रखें, p x की जगह हम रख रहे हैं 4/5, 5 × 4/5 - 5, 5 से 5 कैंसिल आ गया तो हमारा बचा 4 - 5, 4 - 5 आ रहा है, मतलब ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। अतः हम लिखेंगे अतः x = 4/5 px का शून्य नहीं है। आगे वाला प्रश्न, x² - 1 और x = 1, -1। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करें तो p x की वैल्यू 1, x² मीन्स 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 0। ये x की वैल्यू 1 हमने पुट करी तो p1 की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब हम यदि x = -1 रखें, x = -1 रखने पर p -1 x² मतलब -1² -1, -1 का स्क्वायर होगा +1 -1 +1 -1 कैंसिल हो गया तो बचा 0। हम देखते हैं कि यहाँ पर x = 1 और -1 दोनों ही वैल्यू हमने पुट करी तो px की वैल्यू 0 आ गई। अतः हम लिखेंगे x = 1, -1 px के शून्य है। आगे वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। x = -1, 2। सबसे पहले हम रखें x = -1 रखने पर p x की जगह -1 रखें, -1 + 1 -1 -2, -1 + 1 कैंसिल हो गया तो बचा हमारा 0 और 0 के मल्टीपल में कोई भी संख्या आएगी तो वो 0 के बराबर रहेगी। अब हम रखते हैं वैल्यू x = 2।
x इक्वल टू 2 रखने पर p x की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 2 माइनस 2, यहाँ पर भी 2 माइनस 2 की वैल्यू 0 आ गई, अतः हम लिखेंगे आंसर में x इक्वल टू -1 2 px के शून्य है। आगे वाला प्रश्न हम हल करें। स्क्वायर और x की वैल्यू हमें दी हुई है 0, यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 रखें तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, अतः 0 px का शून्य है। नेक्स्ट px इक्वल टू lx प्लस m, x इक्वल टू m अपॉन l। अगर हम यहाँ की वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू m अपॉन l, p x की वैल्यू हमने पुट करी m अपॉन l, l x की वैल्यू हमने पुट करी m अपॉन l प्लस m, l से m l कैंसिल हो गया, हमारा बचा m प्लस m इक्वल टू 2m, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं आ रही है, नॉट इक्वल टू 0, अतः हम लिखेंगे अतः x इक्वल टू m अपॉन l px का शून्य नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू दी हुई है, -1/√3 और 2/√3। यहाँ पर हम वैल्यू रखें p, x की वैल्यू -1/√3 इक्वल टू 3x स्क्वायर मीन्स -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 -1 का स्क्वायर होगा हमारा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर होगा 3 -1, 3 से 3 कैंसिल हुआ था, हमारा बचा सिर्फ +1, यहाँ पर -1, ये दोनों कैंसिल हुए तो बचा हमारा 0। आगे हम x इक्वल टू 2/3 रखें, x इक्वल टू 2/3 रखने पर x स्क्वायर में 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल तो बचा हमारा 4 -1 और 4 -1 मतलब 3, अतः हमारा 1/√3 से 0 वैल्यू आ रही है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -1/√3 px का शून्य है। क्योंकि 2/√3 से हमें उसकी वैल्यू px की वैल्यू 0 नहीं मिल रही है, इसलिए px इक्वल टू 2/√3 px का शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल टू 2x + 1 और x इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1/2, यहाँ
यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें x इक्वल टू 1/2 रखने पर p x की वैल्यू हमने रखी 1/2, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, हमारा बचा 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 को सॉल्व किया था हमने 2 नॉट इक्वल टू 0, अतः x इक्वल टू 1/2 px का शून्य नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब